मेरी आंटी ने कहा कि मैं नहीं जानती, आज मैं तुम्हारे साथ पूरी तरह से खेलना चाहती हूँ। मैं बहुत घबरा गया था क्योंकि मेरी आंटी मुझसे बड़ी थी। मेरी आंटी अभी तक शादी नहीं हुई थी। हम एक ही कमरे में थे। हमारे घर में सिर्फ दो कमरे थे। एक कमरे में मेरी माँ और पिता सो रहे थे। दूसरे कमरे में मेरी आंटी मेहमान के रूप में हमारे घर आई थी। आज हमारी दूसरी रात थी। पहली रात को मेरी आंटी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, लेकिन आज उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ पूरी तरह से खेलना चाहती हूँ। मैं बहुत हैरान था। मैंने अभी कॉलेज शुरू किया था। कॉलेज में लड़के ऐसी बातें कहा करते थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज मुझे वाकई ऐसा मौका मिल जाएगा। मैं बहुत घबरा गया था कि मैं इसे कैसे कर पाऊंगा। मुझे नहीं पता कि मैं अपनी आंटी को खुश कर पाऊंगा या नहीं। मेरी आंटी ने कहा कि मैं नहीं जानती, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। जैसे ही मेरी आंटी ने मुझे छुआ, वह मेरे साथ खेलने के लिए तैयार थी। मैं उनसे नहीं कह सका। पहले मैं कहा करता था कि यह करना सही नहीं है, लेकिन जब उन्होंने खुद कोशिश की तो मैं बहुत खुश था। जैसा मैं फिल्मों में देखा करता था, मैंने समझ लिया कि मुझे वैसा ही करना है। जैसे वह खेल रही थी, मैं बहुत खुश था, क्योंकि हमारे पास बहुत समय था। मैंने कहा कि यह सब करना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि चुप रहो, मुझे यह मौका बहुत मुश्किल से मिला है और मैं इस मौके को खोना नहीं चाहती। अब तुम ऐसी कोई बात नहीं कहोगे, हमें बस यह सब पूरा करना है। मैंने उनकी बात मान ली थी। अब मैं उनसे कुछ भी इनकार नहीं करना चाहता था। मैंने कहा कि अगर तुम्हें इसमें खुशी मिल रही है तो मैं क्या कर सकता हूं। तुम्हें पूरी तरह से खुश होना चाहिए। तुम्हें जो चाहिए वह मिलेगा। अब मैं किसी भी चीज से नहीं मना करूंगा। मैं बस खेलने जा रहा था और मैंने भी समझ लिया था। मैं उनके चेहरे को देख रहा था, जैसे प्यासा आदमी पानी पीने की कोशिश करता है। वह सब कुछ ऐसे ही खेल रही थी। मैं समझ गया था कि अब उन्हें ये चीजें चाहिए। उनके लिए यह चीज पाना बहुत जरूरी था। मैं समझ गया था कि मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता था। यह मेरे लिए चिंता की बात थी। कुछ देर बाद उन्होंने मुझे एक अच्छी पोजीशन दे दी। पोजीशन देखकर मैं बहुत खुश था। सब कुछ मुझे सपना लग रहा था। वह बहुत सुंदर थी और मैं समझ गया था कि मैं इस पोजीशन में अच्छी तरह से खेलना चाहता हूं। मैं किसी भी तरह की परेशानी नहीं बनना चाहता था। मैंने अपनी आंटी से पूछा, क्या तुम यह सब आसानी से खेल पाओगी? उन्होंने कहा, हाँ, तुम चिंता मत करो। मैंने बहुत अच्छी तरह से खेलने की कोशिश की और मैंने अपना लक्ष्य बहुत आसानी से हासिल कर लिया। कुछ देर बाद हम दोनों बहुत हंस रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं सब कुछ सपना समझ रहा था। मैं सोच रहा था कि जो मैं कर रहा हूं, शायद यह सपना है। शायद मैं कभी भी ऐसे नहीं खेल पाता, क्योंकि मैंने अपनी आंटी के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य में सफलता हासिल कर ली थी। वह बस मेरे साथ पूरी तरह से खेलना चाहती थीं और आखिरकार उन्होंने खेलने में सफलता हासिल कर ली। मैं इस बारे में बहुत खुश था। कुछ देर बाद मैंने उन्हें एक और अच्छी पोजीशन दे दी, क्योंकि मैं आज पूरी तरह से खेलना चाहता था और मैं खेल भी सकता था। कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छे प्लेयर हो। मैंने सोचा था कि तुम इतना अच्छा नहीं खेल पाओगे, लेकिन तुम्हारे साथ खेलकर मुझे समझ आ गया है। अब उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ बैठो। उन्होंने मुझे कुर्सी पर बैठने को कहा और मुझे पता है कि तुम बहुत थक गए हो। अगर तुम लंबे समय तक खेलोगे तो तुम लंबे समय तक नहीं खेल पाओगे। इस बार मैं तुम्हें सिखाना चाहती हूँ कि पूरी तरह से कैसे खेला जाता है। जैसे ही मैं बैठा, उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। उनका चेहरा बिल्कुल मेरे चेहरे पर था और वह अपने तरीके से खेल रही थी। मैं उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैं इसे सहन नहीं कर पा रहा था। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मुझे नहीं लगा था कि मैं ऐसे खेल पाऊंगा, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से खेलना सिखाया। कुछ देर बाद मैं पूरी तरह से थक गया था। मैं अब और नहीं खेल पा रहा था। हमने बहुत अच्छी तरह से खेला था। इसी वजह से हम अपने लक्ष्य तक पहुंच गए थे। मैं बहुत खुश था। मुझे नहीं लगा था कि मैं ऐसे खेल पाऊंगा, लेकिन मैं अपने लक्ष्य में सफल हो गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगा, लेकिन हम दोनों आंसुओं में थे। आज का खेल पूरा हो गया था। अगर तुम इस कहानी का दूसरा भाग चाहते हो तो इस चैनल पर मुझे जल्द से जल्द मैसेज करो।